अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। जी हाँ, बिल्कुल अपनी आंखों को घुमाना मुमकिन है, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस के बगैर नहीं कर सकते। हमारी आंखों के 4 बुनियादी मसल्स हैं जो इन्हें ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाते हैं, लेकिन दरअसल 2 मजीद मसल्स भी हैं जिन्हें हम जाने बगैर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी आंखों को रोल या रोटेट करने में मदद देते हैं। हम किसी घूमने वाली चीज पर फोकस कर सकते हैं और हमारी आंखें उसके साथ घूमना शुरू कर देंगी। ये हमें मुस्तहकम तस्वीर देखने और साफ देखने में मदद देते हैं, बिल्कुल किसी कैमरा के ऑटो फोकस की तरह। जब आप अपना सर दाएं बाएं या ऊपर नीचे घुमाएंगे तो आपकी आंखें उसकी उल्टी तरफ घूमेंगी। एक इंसान की आंखों के 3 कोन्स होते हैं जो हमें रोशनी के लाल, सब्ज और नीले स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, और जब तीनों मिलते हैं तो इससे हमें करीब 1 मिलियन मुख्तलिफ रंगों को देखने की एबिलिटी मिलती है। टेट्राक्रोमैट्स अल्ट्रावायलेट शेड्स भी देख सकते हैं क्योंकि उनकी आंखों में 4 कोन्स होते हैं। यहाँ पॉज कीजिए और जल्दी से देखिए कि कितने रंग आप गिन सकते हैं। यहाँ पर 39 रंग थे। अगर आपने काफी गिने तो आप एक टेट्राक्रोमैट हो सकते हैं। कुछ जानवर जैसा कि चमगादड़ और डॉल्फिन्स इकोलोकेशन के जरिए देख सकते हैं। कुछ इंसान भी हैं जो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, जो फ्लैश सोनार कहलाता है। वो चुटकियों की आवाज से किसी जगह की अपने दिमाग में 3D इमेज बना सकते हैं, जिससे उन्हें आसानी से नेविगेट करने में मदद मिलती है। जितना ज्यादा वो चुटकियां बजाएंगे उतनी ज्यादा उन्हें किसी जगह या कमरे की फ्लैशेस वापस मिलेंगी, जिससे उन्हें जगह की ज्यादा समझ हासिल होगी। पिच परफेक्ट होना हैरत अंगेज तौर पर रेयर है। 1000 में से कोई एक बंदा ऐसा होता है। ये लोगों को मुख्तलिफ तरह के म्यूजिकल नोट्स को शिनाख्त करने के लिए अलाउ करता है। इसके बहुत से फवाइद में से एक ये है कि इससे कोई बंदा गाना सुनते हुए फौरन जान सकता है कि वो किस की पर है। वैसे म्यूजिक के बगैर जिंदगी हमवार होगी। डिस्टोकाइसिस के साथ पैदा होने वाले लोग आई लैशेज के एक मजीद जोड़े के साथ पैदा होते हैं। ये आईलिड्स की अंदरूनी लेयर से पैदा होते हैं। शायद ये कुछ को खूबसूरत लगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा आई लैशेज आंखों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से रोशनी की हसासियत, लटकती आईलिड्स, आंसू और सूजन होती है। इस हालत के इलाज के लिए कुछ तरीके हैं, जैसा कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट्स, लेजर और क्रायोथेरेपी। डच हेल्थ गुरु विम हा दावा करता है कि उसकी ब्रीदिंग मेडिटेशन और ट्रेनिंग ने उसे तमाम तरह के सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को पाने में मदद की है। उसने अपनी बॉडी को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जाने के लिए ट्रेन कर लिया है, हत्ता कि ये कि अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर कैसे बढ़ाना है। वो ऊंचाई के बदलाव को भी बहुत जल्दी से अडेप्ट कर लेता है। उसने ये भी दावा किया है कि उसके ट्रेनिंग के तरीकों और स्ट्रिक्ट डाइट ने उसके इम्यून सिस्टम को बेहतर बना दिया है। अब हमारे लिए हर रात 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, ताकि हम अगले दिन बेहतर तरीके से काम कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे लकी लोग भी हैं जिन्हें 6 घंटे या इससे कम नींद की जरूरत होती है। ये एक जेनेटिक एनोमली की वजह से होता है और इससे उन पर कोई मनफी असरात नहीं पड़ते। हमारे करीब 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के इससे कहीं ज्यादा होते हैं, सुपर टेस्टर्स। इनके चखने की एबिलिटीज की वजह से मीठी चीजें जैसा कि ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज और कैंडीज इनके लिए बहुत मीठे हैं, जबकि फीकी चीजें जैसा कि गोभी, बंद गोभी, पालक, ग्रेट फ्रूट और कॉफी मजेदार हैं। ज्यादातर लोगों की टोटल 24 पसलियां होती हैं, लेकिन चांस है कि आप उन लोगों में से हो जिनकी 25 पसलियां होती हैं। 200 में से किसी एक बंदे की एक सर्विकल रिब होती है, पहली पसली के ऊपर एक और पसली। इसका आम तौर पर पता ही नहीं चलता क्योंकि ये कॉलर बोन के ऊपर और बहुत पतली होती है। अगर आपने कभी ज्यादा ऊंचाइयों को तजर्बा किया है तो आपको पता होगा कि ये आपकी बॉडी के लिए कितना मुश्किल होता है, हत्ता कि किसी पहाड़ी पर चढ़ना भी मुश्किल काम हो सकता है। इसे कुछ दिन दीजिए और फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपके फेफड़े, ब्लड सेल्स और बॉडी आपकी सोच से ज्यादा जल्दी अडेप्ट हो जाएंगे और आपको इस कीमती ऑक्सीजन को ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। ये अडेप्टेशन तब तक काम करेगी जब तक आप ऊंचाई पर रहेंगे, और जब आप नॉर्मल ऊंचाई पर आएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। जब हम खुद को पानी में डुबाते हैं तो इससे आपका हार्ट रेट कम हो जाता है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम हो जाता है। पिछले कुछ सालों में फ्री डाइवर्स ने अपने फेफड़ों की लिमिट्स को बहुत पुश किया है। तकरीबन 700 फीट की गहराई में जाकर एक शख्स ने पानी में अपनी सांस 22 मिनट तक रोकी।
जब किसी शख्स की फोटोग्राफिक मेमोरी या टोटल रिकॉल होती है तो ये आइडेटिक मेमोरी कहलाती है। ये बहुत सी चीजों जैसा कि आवाजों, तस्वीर या अपनी याददाश्त में दूसरी चीजों को एक्यूरेटली याद करने की एबिलिटी है। कुछ तो हत्ता के किसी कैलेंडर की डेट भी बता सकते हैं जो उन्होंने बहुत साल पहले देखा हो, और ये भी बता सकते हैं कि वो दरअसल कौन सा दिन था। अनफॉर्चुनेटली आप प्रैक्टिस से आइडेटिक मेमोरी नहीं हासिल कर सकते, लोग इसके साथ पैदा होते हैं। एक अल्ट्रा मैराथन रनर जिसका नाम डीन कार्नेजी था, एक बार लगातार 350 मील तक दौड़ा और हत्ता के 3 दिन तक सोया भी नहीं। वो यूएस की 50 स्टेट्स में 50 मैराथन भागने के लिए मशहूर है, वो भी लगातार 50 दिनों में। उसने ये कारनामे करने न्यूयॉर्क मैराथन को सिर्फ 3 घंटे में जीतने के बाद खत्म कर दिए। कुछ लोगों की कमाल की एबिलिटी अपना रास्ता बिना किसी कंपास के ढूंढना होती है, और हत्ता के सितारों के भी बगैर। ये अनोखी नेविगेशनल एबिलिटी सिग्नल्स की ताकत से जुड़ी है जो दिमाग का एक खास हिस्सा देता है जिसका नाम इंटरहाइनल रीजन है। अपनी मुट्ठी का पिछला हिस्सा और बाजू किसी टेबल पर रखिए और अपनी सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को साथ मिलाइए। क्या आपने अपने बाजू के दरमियान कोई मसल उठती देखी? अगर नहीं देखी तो फिक्र मत कीजिए, ये वेस्टिजियल है। इसका मतलब ये आपको अब कोई भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। रुकिए जरा, ये सिर्फ मैं हूँ। ये एक पुरानी मसल है जिसे हम चढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे और दुनिया की 10% आबादी के पास ये अब मौजूद नहीं। अगर आप अपने कान हिला सकते हैं तो ये आपके ऑरिक्यूलर मसल्स की वजह से है। ये आपके कान के बाहर होते हैं। हत्ता कि अगर आप अपने कान नहीं भी हिला सकते तो ये फिर भी वहीं मौजूद हैं। दूसरे ममालिया के बरअक्स हमारे कान ज्यादा नहीं हिल सकते। कुछ ममालिया तो आवाज को लोकेट करने के लिए अपने कान पूरी तरह घुमा सकते हैं। कुत्ते की तीसरी आईलिड को देखना थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन हमारी भी एक तीसरी आईलिड होती है, लेकिन ये इंसानी उज़्व खुद नहीं घूम सकता। ये सिर्फ आंख के अंदरूनी कोने पर मौजूद है। इम्कान है कि ये किसी मकसद के लिए है, लेकिन ये अब तकरीबन यूजलेस है। बाज़ औकात आपके लिए रोना अच्छा होता है। ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि रोते वक्त आंसू बहाने में आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे एंडोर्फिन्स की पैदावार भी बढ़ जाती है जो एस्पिरिन से हमारी बॉडी में होता है। आपका दिमाग हर 2 महीने में खुद को रिप्लेस करता है, आपका लिवर 6 हफ्तों में, और आपकी एपिडर्मिस या स्किन हर महीने। हत्ता कि आपके पेट की लाइनिंग भी कुछ दिन बाद रिप्लेस होती है। अगर आपकी बॉडी ये ना करती तो पेट के अंदर मौजूद एसिड सिर्फ खुराक ही नहीं हजम करते बल्कि ये आपको भी हजम करना शुरू कर देते। तो ऑल राइट, आपको क्या खाया जा रहा है? आप खुद। इंसानी फेफड़ों में हवा के 1500 मील लंबे रास्ते हैं और हमवार पड़े हुए इसका टोटल सरफेस एरिया 754 स्क्वायर फीट है, लेकिन मैं आपको ये करना सजेस्ट नहीं करूँगा। आपके फेफड़े 24 घंटे आपको जिंदा रखते हुए काम कर रहे होते हैं, 1 मिनट में 12 से 15 सांसें लेते हुए, या दिन में 17,000। सालों तक पहनने के रिवाजों के बाद आपके पैर इतने कमजोर हो गए हैं कि वो बढ़ते हैं। इससे हमारी आर्चेस फ्लैट हो जाती हैं, जिसका मतलब लंबे और चौड़े पैर। ये हर किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ जिनके पैर सूज जाते हैं वो ज्यादातर इसका शिकार होते हैं। अगर ये आपके साथ होता है तो आपके पास वक्त है। 70 या 80 की उम्र में ये एक साइज के हो जाएंगे। किसी चीज के दर्जा हरारत का इसके स्वाद पर असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर गर्म कॉफी कम कड़वी लगती है और अच्छा स्वाद देती है, क्योंकि गर्मी हमारे कड़वाहट पहचानने वाले टेस्ट बड्स को धोखा देती है। ऐसा ही ठंडी कॉफी के साथ होता है। ठंडक कड़वे फ्लेवर को कम कर देती है और ज्यादा अच्छा स्वाद आता है। रूम टेम्परेचर पर रखी कॉफी अच्छा स्वाद या ऐसी नहीं लगती, क्योंकि कड़वाहट ज्यादा महसूस होती है। दांतों को तेजी से ब्रश करना मुमकिन है और ये आपके दांतों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे इनका एनेमल उतर जाता है और दांत गर्म या ठंडे खानों से सेंसिटिव हो जाते हैं। दांत खुद को रिपेयर नहीं कर सकते, तो आपको इनका ख्याल रखना होगा। ब्रशिंग स्लो कर दीजिए और दांतों को सही से साफ करने के लिए पूरे 2 मिनट तक ब्रश कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।